नमस्कार, मैं निशा तिवारी। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश। दर्शकों, पर्दाफाश में आज हम बात करेंगे स्वस्थ भारत मिशन की। स्वच्छ भारत मिशन जिसकी इस गांव में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन को पूरे देश में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लागू किया गया। यह अभियान सरकारी खर्चों और व्यापक योजना के साथ पूरे देश में सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए चलाया जाता है। हालांकि आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कानपुर देहात जनपद के विकास खंड अकबरपुर में। आपको बता दें, इस मिशन की तस्वीर जो है कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही ने स्वच्छता अभियान को कागजों तक ही सीमित कर दिया है, क्योंकि धरातल पर तो हमको यह अभियान कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है। ग्राम पंचायत सुमेरपुर और मजरा हंसपुर की स्थिति विशेष रूप से इस वक्त जो है वो चिंता का विषय बनी हुई है। यहाँ की टूटी हुई नालियां, खर्जा की खराब स्थिति के कारण जल निकासी ठीक से नहीं हो पा रही। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ के ग्रामीणों को कीचड़ से परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है, जो कि स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिहाज से बेहद जो है गंभीर समस्या है। इस इलाके में आपको बता दें, जल भराव के कारण महामारी फैलने का जो खतरा है वो भी लगातार बढ़ चुका है, क्योंकि गंदगी का अंबार आप देख सकते हैं, जो कि सरकारी प्रयासों और योजनाओं की वास्तविकता पर इस वक्त यहाँ पर बड़े बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा हंसपुर में लाखों रुपए की लागत से बने सामुदायिक सुलभ शौचालय की हालत आप देख सकते हैं, कितनी बुरी हालत है। इस शौचालय में जल भराव के कारण ग्रामीणों का वहां तक पहुंच पाना ही मुश्किल हो गया है। इस शौचालय का उद्देश्य यही था कि ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और उन्हें सुविधाएं प्रदान करना, लेकिन ये केवल एक शो पीस जो है वो बनकर रह गया है कि गांव में एक सुलभ शौचालय बना दिया गया है, सामुदायिक सुलभ शौचालय, जिसका तो ग्रामीण यूज ही नहीं कर रहा है, केवल एक शो पीस बनकर रह गया है। जिम्मेदार अधिकारियों ने इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम जो है नहीं उठाए, जिससे इस परियोजना की जो विफलता की तस्वीर जो है हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इस पूरी स्थिति पर विचार करते हुए हमें ये समझना जरूरी है कि स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य केवल सरकारी आंकड़ों में सुधार लाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वास्तविक स्तर पर स्वच्छता और स्वास्थ्य को सुधारना भी है। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से इस मिशन की सफलता पर जो सवाल है वो कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। यह स्थिति न केवल सरकार के खर्चों की बर्बादी को दर्शाती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो तो इस योजना के तहत पैसे भी देती है, लेकिन वो पैसा आखिरकार जाता कहाँ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सरकार के खर्चों की स्पष्ट रूप से यहाँ पे जो है वो बर्बादी हो रही है, बल्कि ये भी स्पष्ट करती है कि स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी और उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पे पैसे आए हो, लेकिन यहाँ के सरपंच, सचिव और तमाम जो अधिकारी है उन्होंने इस लायक कुछ काम किया ही ना हो। अब सवाल ये उठता है कि जब करोड़ों रुपए स्वच्छता मिशन पर खर्च किए जा रहे हैं, तो क्यों ना ये योजनाएं और परियोजनाएं वास्तविकता में भी दिखे, क्योंकि हमें वास्तविकता तो कुछ और यहाँ देखने को मिल रही है। क्या स्थानीय अधिकारी इस गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान देंगे या नहीं देंगे? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी शुक्ला जी इस वक्त उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। जो हम पूरा मामला देख रहे हैं कानपुर का है, जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन की यहाँ पे धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ पर कहीं से कहीं हमको स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो भी कार्य होता है वो इस गांव में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो सामुदायिक शौचालय है वो भी केवल 100 पीस बनकर रह चुका है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको धन्यवाद, आपने हमें अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। जी। प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जनपदों में है कि
यहाँ के अधिकारी और जो जिम्मेदार लोग हैं वो कागजी आंकड़े में सब माहिर हैं। अगर हम स्वच्छ भारत मिशन के सॉलिड लिक्विड वेस्ट इस समय कानपुर देहात में पिछले साल करोड़ों रुपए जी। डीपीआरओ से लेके कई अधिकारी सस्पेंड किए गए थे। इसके बाद लगातार डीएम और जिले की सीडीओ समीक्षा बैठकें कर रही हैं। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से गांव की गलियां बनाने काम किया जा रहा है, आरआरसी सेंटर बन रहे हैं, लेकिन धरातल की बड़ी बदहाल है। भले ही करोड़ों रुपए के खर्च करके कागजी आंकड़ों में जनपद को चमकाने का दावा कर रहे हैं, जिला ओडीएफ घोषित हो चुका है, लेकिन इस गांव की गलियां, सड़कों पर बहता कीचड़, गंदगी से बदबदाती गलियां इस बात का साफ उदाहरण दे रही है कि कहीं न कहीं जो कम्युनिकेशन है प्रशासन का, या ये मत कह दें कि जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, जो एडीओ पंचायत स्तर के अधिकारी हैं, अफसरों के और शासन के निर्देशों के खुले फरमान की धज्जी उड़ाने में लगे हैं, जिसके चलते आज तक गांव में सफाई व्यवस्था नहीं दिख रही है। और हालात ये है कि इस गांव में अगर इतनी गंदगी है तो जाहिर सी बात है कि लार्वाजनित मच्छर शाम को हमला बोलते होंगे और संक्रामक बीमारियां भी पैर फैला सकती हैं, जिससे बड़ी घटना घटने वाली है। लेकिन जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आज भी पुराने जमाने की तरह वही बदबूयुक्त जीवन में जी रहे हैं। हमारी सरकार स्मार्ट गांव बनाने का सपना देख रही है, पंचायत भवनों को इंटरनेट वाईफाई से जोड़ने का दावा कर रही है, खुले में लोग शौच के लिए न जाए, इसके लिए स्वच्छता सर्वेक्षण में जिला नंबर 1 पर आ रहा है। लेकिन बदहाल शौचालय और गांव की बदबजाती गलियां और उफनाती नालियां उनके इन दावों की पोल खोल रही हैं। निश्चित तौर से सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छ भारत मिशन में करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है और पंचायतों में तैनात सफाई कार्यों के दरबारी बन गए हैं। कोई अधिकारियों गाड़ी चला रहा है तो कोई दरवाजा खोल रहा है, हाजिरी लगा रहा है, जिससे गांव की हालत जो है उसमें सुधार नहीं हो रहा कि वो कागजी आंकड़े में पूरा प्रशासन और शासन संलिप्त है। बिल्कुल आपने सही कहा अश्वनी जी, क्योंकि यहाँ पे ये भी प्रश्न उठता है कि क्या ये स्वच्छता मिशन केवल कागजों तक ही सीमित रहेगा या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में इसके वास्तविक लाभ पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन की सफलता जो है तभी सुनिश्चित होगी जब इसमें शामिल सभी पक्ष, विशेषकर स्थानीय अधिकारी, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाएंगे। केवल सरकारी घोषणाएं और आंकड़ों में सुधार ही काफी नहीं है, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन जो है तभी संभव है जब जमीनी स्तर पर सुधार हो और योजनाएं सही मायने में लागू हो। घोटालों का जनपद बन चुका है। इसके पहले पिछले साल सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि स्वच्छ भारत मिशन में ही बड़ा घोटाला हुआ था। 395 ग्राम पंचायतों के खाते सीज किए गए थे, बड़े पैमाने पर रिकवरी हुई थी और प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने इस पर निर्णय लिया था, जिसमें डीपीआरओ से लेकर कई सचिव सस्पेंड किए गए थे। 6 महीने तक खाते बंद होने के बाद धीरे धीरे पैसे की रिकवरी कराई जाती रही और फिर से उन्हीं पंचायतों को सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में चयन किया गया, जिसका नतीजा है कि पिछली भरपाई हम लोग कर रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पा रहा है। इसके साथ जनपद में कई ऐसे घोटाले हुए, सीआईबी बोर्ड हुआ, ग्रीन बोर्ड हुआ, झूला आपूर्ति कांड हुआ, जिसमें कार्रवाइयां हुई लेकिन जो बड़े स्तर के अधिकारी उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। केवल मामला दबाने के लिए सचिव या निचले स्तर के लोगों को सस्पेंड किया जाता है, जिसके कारण भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लग पा रहा है। जब तक जिले के कोई बड़े अधिकारियों पे इस पे कार्रवाई नहीं होगी, गाज नहीं गिरेगी, तब तक यह धंधा फलता फूलता रहेगा और भ्रष्टाचार होता रहेगा, शासन का पैसा इसी तरह लुटता रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि राजन जी यहाँ पे तमाम जो है इस वक्त बड़े प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या स्वच्छ भारत मिशन केवल कागजों पर ही सफल है, क्योंकि वास्तविकता हम देख रहे हैं, हम टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, वास्तविक परिणाम तो हमें देखने को मिल नहीं रहा है। स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण स्वच्छता मिशन जो है वो लक्ष्यों को अपने प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जो स्वच्छता मिशन, जो स्वच्छ भारत अभियान के जो लक्ष्य हैं वो भी हमको इस गांव में तो कहीं से कहीं तक दिखाई दे रहे हैं। और न केवल हम इस गांव की बात करेंगे, भारत देश में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्या अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से यहाँ पे निर्वहन नहीं किया, ये भी तमाम जो है प्रश्न खड़े होते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्वच्छता मिशन के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इन पैसों का सही उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न जो है इस वक्त खड़ा होता है। राजेंद्र जी। जी जी, धन्यवाद जी। ये बिल्कुल सच है। इसमें जब तक बड़े लोगों को, इस अधिकारियों को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, उन जिम्मेदारी नहीं, जवाबदेही नहीं उनकी निर्देशित की जाएगी, तब तक ये सारा का सारा पैसा इसी तरीके से लुटता रहेगा। गांव में सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। यही नहीं, जब वो जानते हैं कि बड़े बड़े घटनाएं हो रही हैं,
बड़ी 800 करोड़ की सड़क एक दिन में साफ हो रही है, एक पानी में धंस जा रही है, बड़े बड़े पुल गिर रहे हैं। तो ये तो छोटी घटना है। ये सरकार में तो भ्रष्टाचार का बिल्कुल आलम ही है। हर अधिकारी जानता है कि इसमें कुछ होना नहीं है, कमीशन दे दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। आप इसलिए तो छोटे लोग क्यों चिंता करें, बड़े लोगों को देख लीजिए आप, क्या नहीं हुआ है भारतवर्ष में। देखिए आप, हमारा संसद बना वही टपक रहा, हमारा जो मंदिर बना वो भी टपक रहा, हमारी जो आसपास की सड़कें बनी वो धंसी जा रही है पानी में। ये तो एक छोटी सी चीज है। इसमें ये बिल्कुल सच है कि यहाँ पर काम होना चाहिए, लेकिन वो क्यों? अधिकारी खुद जानता है, निश्चित जानता है कि एक निश्चित आदमी को ठेकेदारी या हम पैसा दे करके अपने आप को बच जाएंगे, तो वो काम क्यों करेगा? पैसा कमाना, सरकार को ऊपर तक पहुंचाना, इस सरकार की नीयत बन चुकी है। सरकार को यहाँ के गांव के लोगों को या जनता की कोई फिक्र नहीं है। हर योजना में भ्रष्टाचार है। बिना बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। आप देख लीजिए, किसी भी जगह जा करके देख लीजिए, जो काम पहले आदमी फ्री में करा लेता तो आप फ्री में तो करा ही नहीं सकता है। 4-5 हजार रुपए देगा तब तो आपका काम होगा। जहाँ आप जाइए, एक दिन देख लीजिए किसी कार्यालय में जो ना बिना पैसे का कोई काम हो रहा हो वर्तमान में। बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सुमेरपुर और हंसपुर जैसे गांव की, जहाँ पे कीचड़, जल भराव और अन्य समस्याओं का समाधान आखिर अभी तक क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अब तस्वीरों पे साफ तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ की जो हालत है वाकई में दयनीय है। और न केवल स्वच्छता बल्कि यहाँ पे स्वास्थ्य के ऊपर भी सबसे बड़ा जो संकट है वो आन पड़ा है, क्योंकि इस तरीके से जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह पानी इकट्ठा है, सुलभ शौचालय जो है वो भी 100 पीस के तौर पर यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है, उसका कोई प्रयोग नहीं करता। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं वो गंभीर बीमारी का भी शिकार होंगे। तो ये भी प्रश्न उठता है कि क्या स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते? क्या उनके कानों तक इन समस्याएं, ये जो भी समस्याएं हैं, क्या उन तक नहीं पहुंच पाती? और अगर पहुंच पाती है तो फिर ये लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? सरकार के ज्यादातर अधिकारी बिल्कुल भ्रष्ट हैं, अकर्मण हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते। किसी को गांव में विजिट करना ही नहीं है। सफाई कर्मचारी तो गांव में आता ही नहीं, और वो आए ही क्यों बेचारा? जिसकी ड्यूटी है उसको काम करना नहीं है, और जिसको ठेके पे भेजा जाना उसको एक दिन भेज देना। आप उठा के देख लीजिए, जितने हमारे यहाँ समाज, हमें नहीं कहना चाहिए, उच्च वर्ग के जितने कर्मचारी लगे तो कोई सफाई करने नहीं आता। उसके स्थान पे वो किसी दिन स्वीपर को हायर करते हैं, एक दिन गांव में महीने में घुमा दिया, इसके बाद काम खत्म हो गया। बिल्कुल, ये हाल चल रहा है। ड्यूटी उसकी हो रही पूरी, तो काहे काम करेगा? ये सुमेरपुर का हाल नहीं है। आप पूरे कानपुर देहात के प्रत्येक गांव को आप देख लीजिए, हर गांव की यही दफा कि सफाई कर्मचारी तो आते ही नहीं। गांव वालों से पूछिए, आप उस गांव वालों को पूछिए, सुमेरपुर वालों को या दूसरे गांव से वालों को, क्या सफाई कर्मचारी को आप जानते हैं, पहचानते हैं? शायद गांव के 90% नहीं जानते कि हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी कौन। वो प्रधान के यहाँ के आकर ड्यूटी लगाएगा और जाकर के एडीओ पंचायत के यहाँ ड्यूटी लगाएगा, बीडीओ के यहाँ सफाई काम करेगा, दूसरा काम करेगा, इसके अलावा काम करते ही नहीं। बिल्कुल, वो क्यों काम करे? जानता कि हम अपनी मोटरसाइकिल के एडीओ साहब के घर के काम करेंगे, तो वो काहे काम करेगा गाँव में आकर के? बिल्कुल, ये बिल्कुल जी, बिल्कुल राजेंद्र जी, समाधान आखिरकार क्यों नहीं हो पा रहा, हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ राजेंद्र जी थे, सपा विधानसभा अध्यक्ष। हमारे साथ अश्विनी शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मुद्दे पर जुड़ने के लिए और तमाम अपना जो राय था वो दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि कैसे सामुदायिक सुलभ शौचालय और अन्य परियोजनाओं की गुणवत्ता और जो क्रियान्वयन पर निगरानी किस प्रकार से की जा रही है, क्योंकि हमको ये स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है क्या इन्हें मानकों और योजनाओं के अनुसार बनाया गया है, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। राजेंद्र, अश्विनी जी, मैं पास आना चाहूंगी, क्योंकि स्वच्छता अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए क्या सही कदम उठाए जाने चाहिए? क्या स्थानीय प्रशासन द्वारा सुलझाए गए सुधारात्मक कदम लागू किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, ये भी जो है ये बड़ा प्रश्न है। नागरिकों की भागीदारी और जागरूकता स्वच्छता मिशन में कितनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें जागरूकता की कमी भी कहीं ना कहीं दिख रही है। अगर इस गांव के लोग, शायद इनकी आदत हो गई है गंदगी में रहने की, या फिर ये किसी के डर के कारण ये जो गंदगी है इसके बारे में लोगों तक बोल नहीं पाते। अश्विनी जी,
अश्वनी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अश्वनी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे क्या नागरिक स्वयं इस अभियान में सक्रिय भागीदारी बन पा रहा है, ये भी जो है बड़े प्रश्न जो है खड़े हो रहे हैं, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान की यहाँ पे जो है धज्जियां जो है वो उड़ रही हैं। कागजों में ही ये जो स्वच्छता मिशन है ये सिमटा हुआ है, क्योंकि स्वच्छता अभियान पर इस वक्त जो है बड़े बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अश्वनी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारे साथ संवाददाता हरिकृष्ण जी भी इस वक्त। हरिकृष्ण जी, जब आपने इस पूरी खबर को ग्राउंड जीरो पे जाके कवर किया तो आपने क्या कुछ देखा, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, और इस मामले में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कार्रवाई होगी या नहीं होगी? महोदय, जब मैं ग्रामीण वहाँ अंचल में है, मेन रोड से दूर हट के है, जिसको काला पानी कहे या वहाँ सारी कोई न जाते हो, सिर्फ कागजों पे कार्रवाई होती होगी। जब गांव की नलियां हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। जो वहाँ की गांव की गलियां हैं, टोटल टूटी पड़ी हुई है और पानी भरा हुआ, सड़क पे पानी भरा हुआ है, निकास का कोई साधन नहीं है और टूटी है नालियां और पानी, बदबूदार पानी से लोग बाहर निकल रहे हैं, वहाँ बीमारी फैलने का भी डर है। और सबसे बड़ी बात तो है कि जो उस गांव में अंशपुर में जो सुलभ सामुदायिक सुलभ शौचालय बना हुआ है जी, उसकी भी कहानी बड़ी विचित्र है कि वो पानी में तालाब में बनवा दिया गया है और आज तक जिम्मेदार अधिकारी अनजान बने हुए हैं। वहाँ पर कोई प्रयोग नहीं हो रहा सुलभ शौचालय का। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मे जी हरिकृष्ण जी, देखे बने हुए हैं क्योंकि हम और यहाँ पे देख महामारी सकते हैं फैलने कि का यहाँ पे स्वच्छता मिशन का जो हकीकत है, हकीकत में वाकई में यहाँ पे बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारियों की जो लापरवाही है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। क्या इस गांव में जो गंदगी का अंबार लगा ये अधिकारियों को पता नहीं है? यहाँ के सरपंच सचिव उनको नहीं पता है क्या? सभी अनजान बने हुए, कागजों में सिविल स्वच्छता अभियान चल रहा है। जब मैंने जिम्मेदार अधिकारी, खंड विकास अधिकारी से बात की तो वो भी बात करने से कतरा रहे थे, अपना बिजी होने का हवाला दे रहे थे। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह हैं। बिल्कुल, जब क्योंकि यहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी है जब वो कैमरे के सामने आकर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला है ये वाकई में गंभीर है। स्वच्छता अभियान की यहाँ पे धरातल पर हमको विफलता जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे स्वच्छता मिशन पर जो खर्च का है वो खुलासा हमको दिख रहा है कि जो स्वच्छता मिशन पर खर्च किया जाता है तो क्या खर्च किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे धरातल पर जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और यहाँ पे करोड़ों की बर्बादी की हम कहानी कह सकते हैं इस गांव में हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे जल भराव और कीचड़ की समस्या जो है लगातार बनी हुई है। स्वच्छ भारत मिशन की कागजी सफलता, ये जो मिशन है ये केवल कागजों में सफल है, क्योंकि धरातल में इसकी सफलता हमें नहीं दिखाई दे रही। वास्तविकता में सफाई की स्थिति वाकई में दयनीय है। क्या स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है? अगर जिम्मेदार है तो क्या कुछ इस पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी? मैडम अभी तक वहाँ जो देखा है मैंने वो कंडीशन है कि जो एक पंचायत भवन होता है, सचिवालय जिसको बोलते हैं, मिनी सचिवालय बोलते हैं, जहाँ पर सुविधाएं सभी लगी होती हैं, वहाँ पर देखें तो अब बहुत गंदगी फैली हुई है। आगे नाला खुदा वहाँ पहुँचने में भी दिक्कत होगी। अगर गांव का कोई बुजुर्ग है, लड़के तो वहाँ छिटक के जा सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग अगर वहाँ जा भी नहीं सकते, नाला ऐसा खुदा, पानी गंदगी पड़ा हुआ है। एक उसी का मजरा है जो हंसपुर है, सुमेरपुर का मजरा हंसपुर के, वहाँ की तो बहुत दयनीय स्थिति। एक ये भी नहीं कि एक गली या कोई एक नाली कोई किचन, पूरे गांव की जहाँ पर यहाँ 1200 की बोटिंग के ऊपर है, वहाँ की कंडीशन बहुत खराब है। टोटल गांव की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक पर्सन की नहीं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर यहाँ कभी भी महामारी फैल सकती है, लेकिन जिम्मेदार वहाँ से गायब हुए, अनजान भी बने। मैंने कहा भी तो उससे बात कैमरे पर आने की तैयार नहीं है। जी, तो हरिकृष्ण जी, आप इस मामले को अधिक से अधिक यहाँ पे सचिव, सरपंच और जिम्मेदार अधिकारियों से बात करिए और क्या कुछ कहना है वो हम
दर्शकों को बताएंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद हरिकृष्ण जी इस पूरे मामले में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन को पूरे देश में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लागू किया गया। यह अभियान सरकारी खर्चों और व्यापक योजना के साथ पूरे देश में सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया। हालांकि आज हमने जिस मुद्दे पे बात की, कानपुर देहात जनपद के विकासखंड अकबरपुर में इस मिशन की जो तस्वीरें हैं वो कुछ अलग ही दिखाई दी, जहां पर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही ने स्वच्छता अभियान को कागजों तक ही सीमित कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ इसमें कार्रवाई होती है या फिर जिम्मेदार अधिकारी मौन रहेंगे। आज के इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।